सोचिए आप मार्केट जाते हैं, पहले जिन पैसों में पूरे महीने का सामान आता था, अब उन्हीं पैसों में घर का आधा सामान भी नहीं। आप दुकानदार से जब ये कहते हैं कि पहले तो ये चीज 100 रुपए की आती थी, तो दुकानदार आपको हंस के कहता है कि अब 100 रुपए में तो हवाई खुशबू भी नहीं मिलती। ये सिर्फ आपका नहीं, पूरे पाकिस्तान का यही हाल। महंगाई का तूफान ऐसा आया है कि हर घर का बजट क्लीन बोल्ड है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि महंगाई की असल वजह क्या है, इस महंगाई का एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस महंगाई का आखिर नुकसान क्या है। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको वो स्टैट्स और आर्गुमेंट्स दिखाने वाले हैं जो कि आमतौर पर कोई भी मीडिया आपको नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन हाशमी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज हाशमी टॉक्स पर। पाकिस्तान का मिडिल क्लास हमेशा इकॉनमी का इंजन रहा है। ये वो लोग हैं जो मुल्क के काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, लेकिन अब ये इंजन बंद होने के करीब है। महंगाई बढ़ने की वजह से मिडिल क्लास लोग अब सिर्फ सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट साउथ एशिया में सबसे ज्यादा था, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बताता है कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तानी अवाम की चीजों को परचेज करने की जो पावर है वो 40% तक कम हो। अब सवाल ये है कि महंगाई का ये तूफान आखिर कब तक चलेगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसको हो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन्फ्लेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक टर्म नहीं है, बल्कि ये हर आम इंसान की जिंदगी को डायरेक्टली हिट करता है। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि महंगाई का बढ़ना और परचेजिंग पावर का कम हो जाना। जब आपके 100 रुपए में पहले 4 चीजें मिलती थी और अब सिर्फ 2 मिलती हैं, तो समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन अपना काम कर रहा है। अब सवाल ये है कि इस महंगाई और गुर्बत के बढ़ने की असल वजह क्या है। तो इसकी सबसे पहली वजह है करेंसी डिप्रिसिएशन, यानी पैसे की कीमत का कम हो जाना। जी हाँ नाज़रीन, आप तकरीबन हर रोज ये सुनते हैं कि डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इतना महंगा हो, पाकिस्तानी रुपए की कीमत इतनी गिर गई। तो आप खुद देखें कि जब पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिरेगी तो जो चीजें आप बाहर मुल्क से इंपोर्ट करते हैं तो वो यकीनन आपको महंगी मिलेगी। इसका मतलब हमारे मुल्क में महंगाई के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह पैसे की कदर का कम होना। दूसरी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि जब से ये आज़ाद हुआ है, यहाँ पर आने वाला कोई भी वजीर आज़म आज तक अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी नहीं कर सका। जब एक वजीर आज़म इतना स्टेबल ही नहीं होगा, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी मुस्तहकम ही नहीं होगी, तो आखिर कौन आएगा जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएगा। तो इसलिए नाज़रीन, जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, हर वक्त गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी, तो कोई भी वहां पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाएगा। जब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं होंगी तो वहां पे महंगाई और गुर्बत। तो नाज़रीन, इस गुर्बत और महंगाई के बढ़ने की सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह IMF के लोन्स और टैक्सेस है। नाज़रीन, आप लोग शायद ये ना जानते हैं, लेकिन जब भी कोई मुल्क IMF के पास कर्जे के लिए जाता है तो IMF उसको कर्जा देने से पहले कुछ शराइत रखता है। उन शराइत में पहली शर्त ये होती है कि आप ये बताएं कि आप ये कर्जा वापस करेंगे कैसे। तो नाज़रीन, IMF उस मुल्क से डायरेक्ट ये बात करता है कि आप अपनी आवाम पर कुछ टैक्सेस लगाएंगे, आप बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेंगे और कुछ मजीद टैक्सेस लगाएंगे, जिनकी वजह से जो रकम इकट्ठी होगी वो आप हमें वो कर्जा वापस करने में अदा करेंगे। नाज़रीन, ये बात शायद आपको शॉक करती है कि पाकिस्तान इस वक्त 131 बिलियन डॉलर का मकरूज है। अब आप खुद बताएं, जब इतना ज्यादा कर्जा होगा तो उसका सूद कितना है। तो हर साल सिर्फ इतने कर्जे का सूद अदा करने के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तानी अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाती है, जिसकी वजह से हर रोज हर चीज की कीमत बढ़ती रहती है। अगर हम स्टैट्स को देखें तो 2022 में $1 की वैल्यू 170 रुपए थी, आज ये तकरीबन 300 के करीब पहुंची। चिकन का रेट जो 200 से 300 रुपए पर किलो था, 2024 में ये 750 रुपए किलो तक पहुंच चुकी। घी और तेल की कीमतों में 150% तक इजाफा हुआ है। अब आप खुद बताइए, क्या ये इन्फ्लेशन टेम्परेरी है
या फिर हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं कि अब ये महंगाई हमेशा हमारे साथ रहेगी। अब सवाल ये है, इस महंगाई का मिडिल क्लास तबके के ऊपर क्या असर पड़ता है? अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो पाकिस्तान में किसी भी जॉब करने वाले इंसान की एवरेज सैलरी 30,000। अब इन 30,000 में उसने बिजली का बिल अदा करना है, घर का राशन लेना है, पेट्रोल डलवाना है, बच्चों की स्कूल कॉलेजेस की फीसें देनी है, और अगर खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी का इलाज नहीं। अब आप खुद सोचें, एक मिडिल क्लास तबके में जिसकी एवरेज तनख्वाह 30 से 35,000, क्या वो इतने थोड़े पैसों में अपनी सारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है? और दूसरी बात, क्या पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त हर इंसान की तनख्वाह 30 से 35,000 है? क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि बहुत से ऐसे मजदूर हैं, बहुत से ऐसे प्राइवेट टीचर्स हैं जिनकी तनख्वाहें 10 से 15,000 हैं। इन 10 से 15,000 में क्या वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते हैं? नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इस महंगाई का तालीम और सेहत पर क्या असर है। मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों की तालीम को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की फीस हर रोज़ बढ़ती जाती है और गवर्नमेंट स्कूल्स में तालीम की क्वालिटी आप लोगों के सामने है। प्राइवेट स्कूल्स की एवरेज फीसें 2-3 हज़ार रुपये, हर साल इनमें 20% इजाफा होता है। और हेल्थ का ये हाल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक छोटी सी सर्जरी के लिए भी लाखों रुपए चार्ज करते हैं। ज़रा सोचें कि अगर मिडिल क्लास फैमिली में कोई बीमार हो जाता है और डॉक्टर उसके इलाज के लाखों रुपए डिमांड करते हैं तो वो उस मरीज का इलाज कैसे करवाते हैं? तो ऐसे केसेस में मिडिल क्लास तबके के लोग अपनी प्रॉपर्टीज जैसा कि बाइक्स और गोल्ड वगैरह बेचते हैं, जो कि उनके असासे होते हैं। नाज़रीन, 2021 में लोगों के पास जो सेविंग है उसकी परसेंटेज 13%, लेकिन आज ये 5% से भी कम रहे। अब आप सोचें कि अगर खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाए और आपकी सारी सेविंग ख़त्म हो जाए, उस वक्त आपकी क्या हालत है? यकीनन ये सोच के भी इंसान को डर लगता है। लेकिन ये वो डर है जो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन हर मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर फेस कर रहा है। अब बात करते हैं सलूशन कि क्या इस खौफनाक बीमारी यानी महंगाई का कोई सलूशन है? तो नाज़रीन, इसका सलूशन कोई बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट वो स्टेप्स उठा लेती है तो इससे इस सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है गवर्नमेंट पॉलिसीज। महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट को संजीदा होकर इस पर फोकस करना होगा और सब्सिडीज सिर्फ उन लोगों को देनी होंगी जिनको इनकी ज़रूरत है, जो इनको डिजर्व करते हैं। दूसरा स्टेप, साइड हसल्स। मिडिल क्लास फैमिली को कुछ साइड बिजनेसेस या साइड इनकम्स के बारे में सोचना पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली को फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या इसी तरह के कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करके इनकम का सोर्स ढूंढना। तीसरा स्टेप है लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करना। गवर्नमेंट को इंपोर्ट पर डिपेंड करने की बजाय पाकिस्तान में प्रोड्यूस होने वाली जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको सब्सिडीज देनी चाहिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लोकल लेवल पर चीज़ें प्रोड्यूस की जा सके और पाकिस्तानी आवाम को सस्ते दामों मिल सके। चौथा स्टेप है प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म। गवर्नमेंट को कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसके मुताबिक वो पाकिस्तान में जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी प्राइसेस को रेगुलेट कर सके। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि जब भी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ की कीमत को कम करती है तो पाकिस्तान में मौजूद ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग उन चीज़ों को ज़ख़ीरा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इन चीज़ों को ब्लैक में बेचते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एनर्जी कॉस्ट का सलूशन। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि एनर्जी जैसा कि पेट्रोल या डीजल वगैरह किसी भी मुल्क में महंगाई की सबसे बड़ी वजह है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे रीयूजेबल एनर्जी सोर्सेज पे इन्वेस्ट करे जिससे इस एनर्जी की कॉस्ट को स्टेबलाइज किया जा सके ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप है टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करना। यानी पाकिस्तान में जो टैक्स का सिस्टम है जिसमें मिडिल क्लास तबके पर ज़्यादा बर्डन पड़ता है, उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि लोगों से उनकी हैसियत के मुताबिक टैक्स वसूल करें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले इन 1-2 सालों में पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सुसाइड के केसेस आए जिनमें लोगों ने बिजली के बिल में टैक्स के ज़्यादा इजाफे की वजह से
خودکشی کر لی ہے کیونکہ وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی بجلی کی کنزمپشن اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا ان کے اوپر ٹیکس لگا۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام۔ گورنمنٹ کو کوئی ایسا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کرنا چاہیے جس سے پاکستانی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اسکلفل بنایا جا سکے تاکہ وہ مختلف اسکلز کے ذریعے پیسے کما سکیں اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکیں۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے فوڈ سیکیورٹی پالیسیز۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان میں گندم کے ریٹس نے آسمان چھوا ہے، تو ناظرین اس لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایگریکلچر کے سیکٹر میں زیادہ انویسٹ کریں تاکہ جو بیسک نیڈز ہیں پاکستانی لوگوں کی ان کی قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکے۔ ناظرین، مہنگائی کا یہ درد تقریباً پاکستان میں موجود ہر گھر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر ان مڈل کلاس فیملیز پر ہوتا ہے جو صرف اپنی محنت اور جد و جہد کے ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج کے اس دور میں مڈل کلاس فیملی کے اپنی خواہشات، اپنے خواب پورا کرنا تو دور، صرف جن کی گزارنا ہی مشکل ہے۔ ناظرین، اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو اس کو ہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی ایک بڑی تبدیلی لے کے آتی ہیں۔ ناظرین، آپ اپنی کہانی سنائیں، مہنگائی نے آپ کی زندگی کو کیسے بدلا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے تجربات ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا تجربہ کسی کے لیے امید ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے لیے ہماری یہ کوشش مددگار ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ تبدیلی وہی ہوتی ہے جو ہم سب مل کر کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔